हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है बेटा आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। एज प्रॉमिस्ड की डेली मुलाकात होगी हमारी आपकी ठीक 6 बजे करंट अफेयर्स, पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला के साथ। तो पिछली क्लास में हम लोग 17 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कवर अप कर चुके थे। आज की इस क्लास में हम लोग 16 अगस्त से करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और 16 अगस्त के करंट अफेयर्स से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली न्यूज, जर्मनी के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए? जर्मनी और भारत ने जुलाई 2022 में कि कृषि और पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन, यानी कि जो आपके नेचुरल रिसोर्स का प्रॉपर मैनेजमेंट है, इसको लेकर के एक साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है भारत और जर्मनी के बीच में। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखाने को जीआई टैग से प्रदान किया है। जीआई टैग क्या होता है? जीआई का बेटा फुल फॉर्म होता है जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये अगर किसी खास एरिया में कोई खास चीज पाई जाती है जिसकी क्वालिटी सबसे अलग हो तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। जैसे यहां का मखाना होता है, जो मिथिला के मखाने होते हैं, ऐसे मखाने फिर कहीं और उस क्वालिटी के साथ पाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो मिथिला के बिहार के मिथिला मखाने हैं, इसको जीआई टैग दिया गया है भारत सरकार की ओर से। नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में हरियाणा की अंतिम पंगल को अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं, जो कि 53 किलोग्राम वेट वर्ग से है और कजाकिस्तान में आयोजित हुआ था वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो इन्होंने इतिहास रच दिया स्वर्ण पदक जीत करके। हरियाणा की अंतिम पंगल, ये इनका नाम है, ये नाम याद रखिएगा। अंतिम पंगल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष का नाम आपको यहां से पता चल गया, इंपॉर्टेंट होता है, पेपर्स में कभी भी पूछ सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल कनाडा के शहर हैलिफैक्स में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया। ताइवान यात्रा को लेकर खबरों में रही नैन्सी पेलोसी अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 52वीं अध्यक्ष हैं। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 52वीं अध्यक्ष है। कौन है? तो नैन्सी पेलोसी। कौन है? नैन्सी पेलोसी जी आपकी हैं 15 अगस्त। तो 15 अगस्त यानी कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने वाला दिन है। आप आजाद हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में शुरू करने की घोषणा की है। लखनऊ में आपका एक एरिया पड़ता है कुकरैल में ये नाइट सफारी का निर्माण होगा। कुल 2027.46 हेक्टेयर में इस नाइट सफारी का निर्माण किया जा रहा है। 2027.46 हेक्टेयर में इस नाइट सफारी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है बेटा। हर घर जल प्रमाणित देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव है। अभी पहले ही जल्दी आपको बताया था कि गोवा जो आपका एक स्टेट है, यह हर घर जल प्रमाणित देश का पहला स्टेट बना है। तो उसी तरीके से दादर, नगर हवेली और दमन और दीव आपका पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहां हर घर जल प्रमाणित बना है, मतलब यहां हर घर में जल है। जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया जाएगा। देख लीजिएगा, ये एडवांस न्यूज है। 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस आपका जनवरी में मनाया जाता है। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि आपका 9 जनवरी यानी कि महात्मा गांधी जिस दिन वापस से भारत आए थे, उसी दिन को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के नाम से मनाते हैं। तो 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में इडेलविस एमएफ ने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड जारी किया है। ये आपका इडेलविस म्यूचुअल फंड के नाम से है, ने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड जारी किया है। 14 अगस्त, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लोकप्रिय उत्सव दही हांडी, बहुत ज्यादा देखा होगा आपने, दही हांडी का जो त्योहार होता है जिसमें हांडी ऊपर होती है, लोग एक के ऊपर जाकर के फिर उस हांडी को फोड़ना होता है। दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया है। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
का एक संयुक्त उद्यम है। क्या है? संयुक्त उद्यम है। नमस्ते योजना की बात करें तो यह योजना शहरी भारत में स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम का निर्माण करते हुए उनकी सुरक्षा और गरिमा की परिकल्पना करता है। जो आपके सफाई वाले लोग हैं इनके लिए बनाया गया है, प्रॉपर इकोसिस्टम इनको प्रोवाइड करता है। अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 500 शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। भारत के 500 शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को एक डॉर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है। किसने दिया है? भारत ने श्रीलंका को एक डॉर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर लगातार 9वीं बार तिरंगा फहराया है। लगातार 9वीं बार तिरंगा फहराया है। 13 अगस्त, हाल ही में दिल्ली सरकार ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उत्सव जमा नामक एक नई सावधि जमा योजना शुरू किया है। किसने शुरू किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू किया है। कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान को यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक के रूप में चुना गया है। यह संस्थान भुवनेश्वर में स्थित है। यह संस्थान कहां है? तो भुवनेश्वर में। संस्थान का नाम क्या है? कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड्स 2022 में लाइफ टाइम अवार्ड से कपिल देव को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? कपिल देव को सम्मानित किया गया। 12 अगस्त, हाल ही में केन्या में हुए राष्ट्रपति चुनाव में विलियम रूतो ने जीत दर्ज की। किसने जीत दर्ज किया है? विलियम रूतो ने जीत दर्ज किया। तो केन्या का राष्ट्रपति आपको पता चल गया कौन है? विलियम रूतो। दुनिया का पहला देश स्कॉटलैंड बना है जो महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद मुहैया कराएगा। यानी कि जो महिलाओं के लिए जो सैनिटरी पैड्स वगैरह होते थे वो अब स्कॉटलैंड उनको फ्री में देगा। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता शहर में किया जाएगा। अंडर वाटर मेट्रो अब चलेगी कोलकाता में। आपने जमीन के अंदर देखा, ऊपर देखा, आप पानी में देख लीजिए। पानी के अंदर कहां चलने जा रही है? कोलकाता। जाइए कोलकाता घूम के आइए। 12 अगस्त 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल 75 योजना की शुरुआत किया। क्या है आपका स्माइल? स्माइल का फुल फॉर्म देख लीजिएगा बेटा, कभी भी पूछ सकता है एग्जाम्स में, जो अच्छे लेवल के एग्जाम्स होंगे। सपोर्ट फॉर marginalized individuals, support for marginalized individuals for livelihood and enterprise, for livelihood and एंटरप्राइज। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं स्माइल। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इसमें जो आपके मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, मतलब जो बाउंड्री रेखा पे हैं, उनको अपने जीवन यापन के लिए इनको एक सपोर्ट दिया जाएगा। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल 75 योजना की शुरुआत किया है। 11 अगस्त, हाल ही में पंजाब सरकार ने एक विधायक एक पेंशन, मतलब जितने भी विधायक होंगे अब उनमें से कोई कैटेगरी वाइज, कोई किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, भाई आप विधायक हैं तो आपको एक पेंशन मिलेगी। यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में डिजिटल करेंसी रखने के मामले में दुनिया के शीर्ष 20 देशों में भारत 7वें स्थान पर है। यानी कि हम लोग काफी ज्यादा डिजिटल करेंसी का यूज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इनिशिएटिव चलाया था डिजिटल करेंसी का, और उसको, उनके सपने को हम लोग साकार भी बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। और आज की डेट में
हम लोग 7वें शुरू 20 सीरीज के 20 देशों में आपका स्थान 7वें नंबर पर है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी एंड डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, चलिए भाई। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अगस्त मलाई में राज्य के 5वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। जो आपका 5th एलिफेंट रिजर्व है, 5वां हाथी रिजर्व है, वो तमिलनाडु सरकार ने कहां पे किया है? अगस्त मलाई में राज्य के 5वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। हाल ही में बीसीसीआई ने वुमेन आईपीएल का पहला संस्करण मार्च 2023 में आयोजित करने की घोषणा किया। अभी तक आप लोग पुरुषों का आईपीएल देखते थे, बहुत ही ज्यादा क्रेज, मतलब हर घर टीवी, शाम को फिक्स हो जाता था टीवी। ठीक है, तो आईपीएल जो आप पुरुष वर्ग में अभी तक देखा करते थे, तो महिलाओं का आईपीएल भी अगले साल से आपको देखने को मिलेगा, मतलब 2 महीने और एंटरटेनमेंट। मार्च 2023 में से आपको महिलाओं का भी आईपीएल देखने को मिलेगा। बीसीसीआई ने इसकी घोषणा किया है। 10 अगस्त दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे पुल को चिनाब नदी पर बनाया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे, दुनिया का है, भारत का नहीं है भाई, दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे पुल को चिनाब नदी पर बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुणे में केपीआईटी सीएसआईआर द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूजन फ्यूल बस का उद्घाटन किया है, का शुभारंभ किया है। मतलब अब आप जब पुणे जाएंगे तो केपीआईटी सीएसआईआर के द्वारा आप, जैसे आपके बस में क्या पड़ता है, पेट्रोल पड़ता हो देखा होगा, डीजल पड़ता देखा होगा, अभी तक जो अपने यहां है। बाकी अगर आप पुणे जाएंगे तो हाइड्रोजन से चलने वाली बसें आपको मिलेंगी। मुंबई में आपको इलेक्ट्रिक बसें भी, डबल डेकर की इलेक्ट्रिक बसें देखने को मिलेंगी, जो बिजली से चलती हैं, जैसे आपकी अब ट्रेन नहीं चलती हैं, उस तरीके की बसें आपको देखने को मिलेंगी। हाल ही में यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सोशल मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर रामधार सिंह बने। यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम एक वॉल है जहां पर इन लोगों की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो इसमें से आई थिंक शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इन लोगों की मूर्तियां बहुत पहले से ही है, सचिन तेंदुलकर की भी शायद है। और उसमें से पहले जो सोशल मनोवैज्ञानिक है वो रामधार सिंह जी हैं। रामधार सिंह जी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हाल ही में अमेरिका ने एंटी शिप मिसाइल हार्पून का जॉइंट कॉमन टेस्ट भारत को देने का फैसला किया है। अमेरिका ने एंटी शिप मिसाइल हार्पून का जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है। जॉइंट होगा मतलब अमेरिका के साथ कॉमन टेस्ट होगा, लेकिन ये होगा कहां पे? भारत में होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गत वित्त वर्ष 2021-22 जो अपना वित्तीय वर्ष चल रहा है 21-22 में 421.9 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया गया। मतलब इतना ज्यादा निर्यात कभी भी भारत ने नहीं किया, एक रिकॉर्ड निर्यात है अभी तक का जो सबसे हाईएस्ट 421.9 अरब डॉलर। और उसमें भी इस निर्यात में गुजरात की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा निर्यात कहां पे हुआ? गुजरात में सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है। हाल ही में बांग्लादेश की वास्तुकार मरीना लिस्बन ट्राइन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है। हाल ही में बांग्लादेश की वास्तुकार मरीना लिस्बन ट्राइन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है। 9 अगस्त पे आते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि उत्तराखंड का आपका जो उत्तराखंड है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत को बनाया गया है। किसे बनाया गया? ऋषभ पंत को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में रूस ने ईरान के उपग्रह खय्याम, क्या नाम है? खय्याम को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया। रूस ने स्थापित किया, लेकिन
हाल ही में रूस ने ईरान के उपग्रह किसका, ईरान का, स्थापित किसने किया, रूस ने। सपोर्ट है भाई आपस में सब। अय्याम को अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न की संख्या के मामलों में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। मतलब भारत यही बेटा एक निशानी होती है, जब एक देश प्रगतिशील होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स होते हैं। तो अपने यहां एक अच्छे स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोग का कौन सा स्थान है, तीसरे स्थान पर है यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 105 यूनिकॉर्न है। भारत में इस वक्त कितने यूनिकॉर्न है, 105 यूनिकॉर्न है। पहली बार भारतीय वायुसेना और मलेशिया के बीच हवाई अभ्यास उदार शक्ति आयोजित किया। पहली बार भारतीय वायुसेना और मलेशिया के बीच हवाई अभ्यास उदार शक्ति आयोजित किया गया। यह हवाई अभ्यास था। तो ये थी बेटा आपकी 16 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त तक की कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें। एक बार इसको आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहां पे देखिए, वैसे तो आपको कमेंट बॉक्स पे जाएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक और ऐप का लिंक दोनों पिंड है, वहां से भी आप ले सकते हो। साथ ही साथ आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर, टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम, वहां पर लिखिए एग्जाम कोच 1। यहां से आप डायरेक्ट हमारी पीडीएफ कोड, करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहां से आप क्विक रिवीजन के लिए आप पीडीएफ अपने पास जरूर रखिए, ताकि एग्जाम टाइम में जल्द से जल्द समय में एक क्विक नजर मार लिया, हो गया। फिर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप 7311174888 इस पर भी कोई भी जानकारी, एग्जाम कोच के किसी भी क्लास, किसी भी वीडियो, कोई भी जानकारी से जुड़े अगर आप कोई भी संपर्क करना चाहते हैं तो इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज दोनों कर सकते हैं। कॉल और व्हाट्सएप दोनों के लिए ये नंबर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। एक बार जल्दी से देख लीजिएगा। 16 अगस्त की कुछ करंट अफेयर्स थी जो मैंने आपको बताया, जीआई टैग। फिर ये आपका अंतिम पंगल अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, हरियाणा से है ये। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल में कनाडा गया था। नैन्सी पेलोसी जो है अमेरिका के हाउस ऑफ प्रेसिडेंट की 52वीं अध्यक्ष है। फिर ये आपकी रही कुछ 15 अगस्त की न्यूज। उत्तर प्रदेश लखनऊ आपकी नाइट सफारी का निर्माण हो रहा है। 14 अगस्त स्माइल, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। एक विधायक एक पेंशन एंड यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट। अगस्त मलाई में आपका 5वां हाथी रिजर्व बन रहा है, तमिलनाडु में पड़ता है आपका अगस्त मलाई। आपका नेक्स्ट ईयर वुमेन आईपीएल भी देखने को मिलेगा। 10 अगस्त सिंगल आर्च रेलवे पुल चिनाब नदी पर बन रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा होगा। चलिए भाई, तो एक बार मैंने आपको फिर से दिखा दिया है कि पूरा का पूरा करंट अफेयर था। इसकी अगर आप कंप्लीट इसी फॉर्मेट में बिल्कुल पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बस आपको करना क्या होगा, बस वही चीज जो मैंने आपको बताई है कि आपको एग्जाम कोच का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। एग्जाम कोच का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको पूरे कंप्लीट 6 माह का, पिछले कंप्लीट 6 माह का करंट अफेयर दे रहा है एग्जाम कोच, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मिस नहीं करना है। ये सीरीज 10 सितंबर की डेट से स्टार्ट हुई थी। मतलब 10 सितंबर से हम लोगों ने करंट अफेयर कवर अप करना शुरू किया, और पिछले 6 माह के कंप्लीट करंट अफेयर आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए भाई, तो डेली मिलिए 6 बजे, और पीडीएफ के लिए एग्जाम कोच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल।